अरे आप लोगों के भाग खुल गए, भाग। जो घर बैठे आप लोगों को पंखुड़ी जैसी बहू मिल गई। जी, आपके बेटे ने भले ही जीवन में कोई भला काम ना किया हो, लेकिन पंखुड़ी से शादी करने के बाद उसने अपने लिए और आप सबके लिए भलाई कर दी है। कहां हमारी वो हीरे जैसी बिटिया और कहां आपका बेटा, जिसे ना तो संस्कार दिए गए और ना ही कोई तमीज सिखाई गई। एक मिनट गोवर्धन बाबू, क्या जानते हैं आप मेरे बेटे आदित्य के बारे में? क्या मालूम है आपको? हाँ, अच्छे इंसान की परख है आपको? आदि जैसा भोला इंसान आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, जो दूसरों के बारे में पहले सोचता है, अपने बारे में बाद में। और इसी वजह से उसने आपकी बेटी पंखुड़ी से इस तरह से शादी करी है। क्या जानते हैं आप सिवाय डीएम बाबू के और चुटकी बजाने के अलावा? एक मिनट भाई साहब, अब एक दूसरे पर यूं तोहमत लगाकर क्या मिलेगा आप लोगों को? जो कुछ भी हुआ है उसमें और किसी का क्या दोष है बताइए? अब पंखुड़ी इतने दिनों तक यहाँ रही अपनी इंटर्नशिप के दौरान, इतने दिनों में तो प्यार मोहब्बत तक हो जाती है, तो दोस्ती होना कौन सी बड़ी बात है? नहीं अवंतिका? रहने दीजिए भाभी। वैसे मुझे लगता है कि इन्होंने पंखुड़ी को यहाँ इस घर में भेजा होगा ताकि वो यहाँ रहकर मेरे बेटे के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा सके। बस अवंतिका बस, बेटियों के बारे में ऐसे बातें नहीं की जाती। अरे पंखुड़ी कुल्लू से आकर यहां रहे और अपनी इंटर्नशिप पूरी करे, यह फैसला मेरा था, मेरा। इन्हें तो पता भी नहीं था कि पंखुड़ी यहां पर आकर रह रही है, और जब इन्हें पता चला तो ये इतने नाराज हुए थे। ये तो मैंने समझाया था बड़ी मुश्किल से इन्हें। आप भी आदि से कुछ कम भोले नहीं है डैड। आपको यही लगता है ना कि आपका फैसला था कि पंखुड़ी यहां इस घर में आए, लेकिन ये लोग इतने शातिर हैं कि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कुछ दिनों बाद मुझे ये पता चलेगा कि इन्होंने प्लानिंग करके अपनी बेटी को यहां पर भेजा था और आपको भी बेवकूफ बनाया था। बस बहन जी, बस कीजिए। आपने हमें इतना बड़ा शातिर बना दिया कि हमने सबसे पहले आपके बेटे को बेवकूफ बनाया, उसके बाद हमने दीवान साहब को भी बेवकूफ बनाया। इस घर में सिर्फ आप ही एक ऐसी शख्स हैं जो हमारे जाल में नहीं फंसी है। आपका कहने का मतलब यह है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मॉम, ये वही लड़की जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। मुझे तो पहले से शक था इस लड़की पर फिलहाल तुम शांत रहो, कुछ मत कहो। क्या आदि, यहां किसी की भी कोई भी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। किसी के भी दबाव में मत आओ। अपने आप को हर मॉरल, सोशल और इमोशनल ऑब्लिगेशन से दूर रखो। इस वक्त हर बंधन से आजाद हो। तो सिर्फ मैं जो पूछ रही हूं उसका हाँ या ना में जवाब दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो बोलो, तुम्हारी इस लड़की पंखुड़ी से शादी कैसे हुई? श्योर इन्होंने तुम्हें फोर्स किया, इमोशनली ब्लैकमेल किया। किया ना? अरे ये तुम खुद उस पर दबाव डाल रही हो। ये कोई तरीका है पूछने का? उसे तो तुम बोलने ही नहीं देती, बल्कि अपनी बात उस पर थोप रही हो। कुछ देर मुझे अपने बेटे से अकेले बात करने देंगे प्लीज? मैं मां हूं इसकी, और ये मेरा हक है कि मैं अपने बेटे के बारे में, फ्यूचर के बारे में डिस्कस करूं। बोलो, I'm sure इन्होंने कोई प्लानिंग की होगी, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया होगा, इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा।
अपनी इस बेटी से तुम्हारी शादी करा दी होगी। बोलो नाती, यही हुआ ना कुल्लू में? शांत हो जाइए। Just calm down. ये शादी मैंने अपनी खुद की मर्जी से की, पूरे होशो हवास में, सोचकर समझकर, अपनी खुशी से पंखुड़ी से शादी की है मैंने। जी हाँ, अपनी खुशी से। जब वो शिवम मंडप छोड़कर जा रहा था ना, तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे तकलीफ में नहीं देख पाया। लेकिन ये शादी मैंने किसी दबाव में नहीं की है। मेरा सबसे कम वक्त में लिया गया जिंदगी का सबसे बड़ा और सही फैसला। मुझे कभी इस फैसले का पछतावा नहीं होगा। नो। तो अब आप क्या कहेंगी बहन जी? अब तो आपको मेरे ख्याल से तसल्ली हो गई होगी ना? आपके बेटे आदित्य के ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। उसने अपनी मर्जी से पंखुड़ी से शादी की। बहुत अच्छा लगा आदि कि तुमने बिना किसी के दबाव में आए हुए इस बात को एक्सेप्ट किया कि तुमने अपनी मर्जी से पंखुड़ी से शादी की। और हमें इस बात का गर्व है कि तुमने अपने कठोर माताश्री की बातों में ना आकर अपनी पत्नी पंखुड़ी का साथ दिया। ये मेरे और मेरी मॉम के बीच की बात है। अगर कोई तीसरा इसके बीच में ना आए तो बेहतर होगा। Is that clear? I hope that's clear. I'm sorry आंटी। मैं जानती हूँ जो कुछ हो उससे आपको बहुत धक्का लगा है और आपका गुस्सा और नाराजगी भी जायज है। और रही बात आपसे छिपाने की, तो आदि तो यहाँ आते ही आपको सब सच बताना चाहते थे, पर मैंने मना किया कि पहले आप और हरीश अंकल एक हो जाए, फिर हम सब सच बताएंगे। ये फैसला सिर्फ मेरा था। नहीं पंखुड़ी, ये फैसला सिर्फ तेरे अकेले का नहीं था, हम दोनों का था। सोचिए मां, इसको क्या पड़ी है कि अपनी खुशियों के पहले आप दोनों के बारे में सोचे। हमारी शादी तो पहले ही हो गई थी। अगर ये चाहती ना तो पूरे हक से इस घर में आ सकती थी।
रह सकती थी, लेकिन इसने अपनी खुशी से पहले आप दोनों के बारे में सोचा। अगर मैं इसकी जगह होता ना, किसी और के पेरेंट्स के लिए शायद इतना कुछ। बच्चे सही कह रहे हैं अवंतिका, सही कह रहे हैं। मैं इनका गवाह था। मैं जानता हूं तुम्हारी नाराजगी है, पर यह मत भूलो कि पंखुड़ी अब हमारे घर का हिस्सा है, हमारी, और मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा तुम्हारी बहू है। और अवंतिका, मुझे अपने बेटे के किए पे बहुत गर्व है, और इसने ये सब नहीं किया क्योंकि इस पे कोई दबाव था या फिर ये भोला है या इमोशनल है। इसने जो कुछ भी किया वो दिखाता है कि इसका दिल बहुत साफ है। और नहीं तो क्या अवंतिका, माना कि तुम्हारे बहू के लिए तुम्हारे कुछ अलग अरमान थे कि वो इस घर के स्टेटस के हिसाब से हो, लेकिन भाभी प्लीज, आज के दिन तो आग में घी डालने से परहेज कीजिए प्लीज। मिस्टर गुप्ता, आई एम सॉरी। वो मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसलिए गुस्से में आकर मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए फिर से सॉरी। शायद मैं ही अपने बेटे को नहीं समझ पाई हूं अब तक। जिन सर्कमस्टेंस में तुम दोनों की शादी हुई, आई एम श्योर तुम दोनों को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला होगा, लेकिन आज मौका और वक्त दोनों भी है, इसलिए मैं तुम दोनों से कुछ सवाल करना चाहूंगी। जो पूछूंगी उसका सीरियस और प्रैक्टिकल जवाब देना। शौक पूछे। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए आदि? मां, मुझे ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए जो मुझे अच्छी तरह समझे, जब भी मुझे उसकी जरूरत हो वो मेरे पास हो, लेकिन मेरे लिए या किसी और के लिए वो अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को कम इंपॉर्टेंस ना दे। वो जो चाहती है ना, हमेशा वही करे। तुम्हें? मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जिसकी लाइफ का हिस्सा बन सकूं मैं, और उसके लिए कुछ भी करने में मुझे खुशी मिले। तुम्हारे हिसाब से जॉइंट फैमिली में रहना बेटर है या सबको अलग अलग न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहिए? आई थिंक सबको अलग अलग अपनी न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहिए। मेरे हिसाब से एक जॉइंट फैमिली में हर इंसान को अपनी प्राइवेसी और स्पेस नहीं मिलती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें पंखुड़ी? मुझे नहीं लगता कि जॉइंट फैमिली में रहने में जो मज़ा है वो अकेले रहने में होगा। जॉइंट फैमिली में रहने से इंसान खुद ही लोगों के साथ एडजस्ट करना सीख लेता है। कभी कभी तकरार भी होती है, पर उस तकरार में प्यार ही होता है। एक मैरिज को सक्सेसफुल होने के लिए पति पत्नी का एक ही बैकग्राउंड, एक ही लाइफस्टाइल, एक ही जैसा अपब्रिंगिंग होना कितना जरूरी है आदि? आई थिंक एक ही बैकग्राउंड के होने से ना एडजस्टमेंट करना आसान हो जाता है। आप अपनी लाइफ पार्टनर की लाइक्स डिसलाइक्स पहले से ही समझ जाते हैं, एंड इट्स जस्ट ईजियर। तुम्हें क्या लगता है? एक पति पत्नी चाहे एक बैकग्राउंड के हो या अलग, शादी के बाद उन्हें एक दूसरे के हिसाब से ढलना ही पड़ता है।
अभी मैं आप लोगों से जो कुछ भी कहूंगी उसे ठंडे दिमाग से सोचिए। जिस तरह के जवाब इन दोनों ने दिए हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये शादी लॉन्ग टर्म चलने वाली। इमोशनल होकर, जोश में आकर हम जो रिश्ते बनाते हैं, उन रिश्तों की नींव कभी स्ट्रांग नहीं होती। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं। जोश में आकर बिना सोचे समझे मैंने हरीश से शादी की, और उसका नतीजा देख लेना आप लोग। जिस कड़वाहट के साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भी उसी कड़वाहट के साथ अपनी जिंदगी बिताओ। जिस तरह के जवाब तुम दोनों ने दिए, उससे तो मुझे यही लगता है कि मेरे और हरीश की तरह तुम दोनों का भी कोई मैच नहीं है, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। नहीं मॉम, मुझे ऐसा नहीं लगता है। पंखुड़ी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुना आपने, इस शादी की बुनियाद सिर्फ दोस्ती है। मिस्टर गुप्ता, मेरा बेटा आपकी बेटी का सबसे अच्छा दोस्त है और आपकी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता दोस्ती से कहीं बढ़कर है, और जब इस रिश्ते के डिमांड्स रियलाइज नहीं होंगे, तब देखना है शादी का क्या हशर होगा। तब कड़वाहट और तकलीफ बर्दाश्त करने से अच्छा है कि ये रिश्ता अभी और इसी वक्त तोड़ दो। अवंतिका, तुम इस बात को इतना क्यों खींच रही हो भाई? हाँ, जब हम सब लोग ये मान रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है ठीक हुआ है, तो तुम क्यों नहीं इस रिश्ते को मान लेती? यही इन दोनों बच्चों के लिए भी ठीक है। अवंतिका जी, ये शादी है, कोई मजाक नहीं कि जब चाहा कर दिया और जब चाहा खत्म कर दिया। भाई साहब, मैं बताता हूं, दरअसल इन लोगों की हाई सोसाइटी में शायद ऐसा ही होता होगा। बहन जी, माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे यहां शादी जो है ना, वो 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। ये शादी जैसी भी हुई, उसमें मेरी बेटी का कोई दोष नहीं था अवंतिका जी। तो फिर वो एक टूटी हुई शादी की व्यथा क्यों भुगते? क्योंकि आप ऐसा चाहती हैं। हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, लेकिन इस तरह की बकवास हमने पहली बार सुनी है। दी, आपकी शादी में आपके साथ जो हुआ, जरूरी नहीं है वो इनके साथ भी हो। अवंतिका, मैं मानता हूं कि हमारी शादी कामयाब नहीं रही, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम इस शादी को कामयाब नहीं बना सकते। हमें सिर्फ इस शादी को दिल से एक्सेप्ट करने की जरूरत है, बस। मॉम, आप अभी भी पंखुड़ी को पसंद नहीं करती है ना, इसलिए आपको शादी से एतराज है। प्लीज अब सबकी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरी बेस्ट फ्रेंड को अपनी बहू मान लीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।